शादी के तुरंत बाद मैं गर्भवती होने पर मजबूर हुई। मैं तब केवल 20 वर्ष की थी। माता पिता इतनी कम उम्र में शादी के लिए राजी हो गए क्योंकि लड़के का परिवार छोटा है, लड़के के पास अच्छी नौकरी है और उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ाने का वादा किया था। लेकिन क्या हुआ? हनीमून के बाद मेरी सास पोते की चाहत को लेकर गंभीर हैं। मेरी उम्र कम थी। जब उन्होंने सबके सामने यह बात कही तो स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत शर्म आई। उस रात देव ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, सुहानी, समझ ही सकती हो, माँ पहले जमाने की है और आज नहीं तो कल बच्चा तो होना ही है ना? मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दरअसल मैं शादी के लिए ही तैयार नहीं थी और फिलहाल माँ बनना मेरे लिए पहाड़ के समान कठिन लग रहा था। अगले दिन देव की बड़ी बहन रुनादी और उनके पति घर आए। दोनों डॉक्टर हैं। शाम की चाय नाश्ते की मेज पर माँ ने फिर वही बात उठाई। मैं शर्म से सुन्न हो गई थी। दीदी ने मुझे हल्की सी मुस्कान दी और कहा, सुनो, डरने की कोई बात नहीं है। लोग यहाँ डॉक्टर के लिए घंटों इंतजार करने से डरते हैं, लेकिन तुम बहुत लकी हो। डॉक्टर खुद आएंगे और तुम्हारा इंतजार करेंगे। सभी हंसे। मुझे कुछ हिम्मत मिली। सुनो बहू, मुझे पता है तुम थोड़ी छोटी हो, लेकिन तुम्हारी उम्र में मैं 2 बच्चों की माँ बन गई और फिर शारीरिक कारणों से मेरे और बच्चे नहीं हो सके। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मेरे पोते की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी है। तुम्हें बस बच्चे को जन्म देने का कष्ट करना है। मैंने धीरे से बोला, नहीं माँ, दरअसल ऐसा नहीं है। असली समस्या तो ये है कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अरे छोड़ो, जब बच्चा पेट में होगा तो देखोगे कैसे तुम्हारे अंदर मातृत्व की भावना जागेगी। और हम है ना, डरो मत। मेरी उम्र बढ़ रही है, आज हूँ कल नहीं। मैं अपने वंश के दीपक को देखना चाहती हूँ। ये कहकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैंने राहत की एक छोटी सी सांस ली और अपने दिमाग से युद्ध करना शुरू कर दिया। एक बार तो मैं दिमाग को प्रभावित करने में असमर्थ हो गई थी। भगवान की कृपा से मैं गर्भवती हो गई। मेरे माता पिता खुश थे, लेकिन मेरी माँ थोड़ी उलझन में थी क्योंकि तब तक मेरी पढ़ाई बंद हो चुकी थी। हालांकि मुझे आश्वासन दिया था कि बच्चा होने के बाद मैं पहले की तरह अपनी पढ़ाई जारी रख सकूंगी। घर में मेरी देखभाल दोगुनी हो गई। इस बीच रुना दीदी मेरे लिए हर तरह की टेस्ट लेकर आई। जब मुझे 4 महीने पूरे हो गए तो दीदी मुझे फिर से अपने हॉस्पिटल ले गई। मैं जाना नहीं चाहती थी। मैं खून देने से डर रही थी। दीदी मुस्कुराई और बोली, खून देने की जरूरत नहीं, सिर्फ अल्ट्रासोनोग्राफी। हालांकि ऐसा पहले भी किया जा चुका है। जब मैंने सुना कि मुझे खून नहीं देना पड़ेगा तो मैं तुरंत तैयार हो गई। लेकिन अल्ट्रा करने के बाद दीदी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हर कोई खाने की मेज पर है। सुनो बहू, हम इस बच्चे को नहीं रखेंगे। मैं पानी पी रही थी और मुझे जोर का झटका लगा। संभल कर बोली, क्यों? सुनो लड़की, तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि मुझे वंश का दीपक चाहिए और तुम्हारे पेट में लड़की है। लड़की वंश का दीपक कैसे बन सकती है? सच कहूं तो उस समय तक मेरे अंदर मातृत्व जाग चुका था। मैंने कुछ विरोध करते हुए कहा, इस बार लड़की है, अगली बार लड़का हो सकता है। आपके पास भी तो एक लड़का और एक लड़की है। तुम मुझसे बहस कर रही हो। तुम्हें मालूम है इस घर में मेरी बात के ऊपर कोई नहीं बोलता। इस परिवार का नियम है कि पहला बच्चा हमेशा लड़का ही होता है। मुझे नहीं पता किस मनहूस घड़ी में तुम्हें बहू बनाकर इस घर में लाए थे। और अगर मैं अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहूँ तो? मैंने थोड़ी कठोरता से कहा। मैंने देव की ओर देखा। वो चुपचाप खाना खा रहा था। नहीं ला सकती, सास का तीखा जवाब। सुनो सुहानी, डरो मत, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी, रुना दीदी ने बीच में कहा। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो एक डॉक्टर होकर ऐसी मानसिकता रखती है। मैं खाना छोड़कर ऊपर चली गई। जब देव कमरे में आए तो मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज लड़की हो। ऐसे कोई खाने का टेबल छोड़ाता है? तुम्हारी माँ बहन के इस तरह की बातें करने के बाद भी तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तमीज से उनके साथ खाना खाऊं? समझने की कोशिश करो, अभी भी वक्त है बच्चे को अबॉर्ट करने का। लेकिन बाद में बहुत देर हो चुकी होगी, तब तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं इसके बारे में नहीं सोचती। मैं इस बच्ची को जन्म दूंगी और मेरी बच्ची मेरी छाया में बड़ी होगी। आप विज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चा लड़का होगा या लड़की, यह पिता की जिम्मेदारी है। तो मैं इसे क्यों झेलूं? इससे पहले कि मेरी बात खत्म होती, मेरे गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। देव ने मुझ पर हाथ उठाया। यह अविश्वसनीय है। कुछ दिनों बाद मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा, साथ साथ ब्लीडिंग। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि अब तक मैं जो दवाएं ले रही थी वो दीदी के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार मेरे पति या सास देते थे। शायद दवा बदल दी गई। मुझे उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था।
मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया होगा। मैं इस दर्द को कहाँ रखूं? घर पर दीदी ने खुद मेरा इलाज किया, सेलाइन वगैरह के साथ कई अन्य इंजेक्शन और न जाने क्या क्या। ब्लीडिंग कम हो गया लेकिन दिल का ब्लीडिंग कम नहीं हुआ। सब कुछ सुनने के बाद माता पिता मुझे घर ले आए। फिर डॉक्टर ने अस्पताल में अल्ट्रासोनोग्राफी की। सब कुछ किया गया। वो एक भयानक दिन था। डॉक्टर ने अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट देखी और कहा कि अंदर की गंदगी साफ हो गई है। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रोने लगी। मेरे बच्चे को गंदगी कहा जा रहा है। मैं उस घर में दोबारा नहीं गई। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि इतने पढ़े लिखे परिवार का ऐसा रवैया कैसे हो सकता है। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मुझे पता है कोई भी पिता ऐसी बातें नहीं कहेगा, लेकिन तुम उस परिवार में खुश नहीं रह सकती। गलती हमारी ही थी, लेकिन हम कैसे जानते थे कि अपनी प्यारी बेटी को पानी में फेंकने जा रहे हैं। मनुष्य का मन बाहर से समझा नहीं जा सकता। तुम उस परिवार से बाहर आ जाओ। मैंने अपने पिता को गले लगाया और बहुत रोई। मुझे नहीं पता कि इस देश में कितने पिता अपनी बेटी को ऐसी सलाह दे सकते हैं। मैंने मास्टर्स पूरा किया और एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। तलाक के 2 साल बाद मेरे माता पिता ने मेरी दोबारा शादी करवाई। मेरे आसपास के लोगों के सिरदर्द का कोई अंत नहीं था क्योंकि मैं तलाकशुदा थी। अब मैं अपने पति रंजीत, इकलौती बेटी, सास और एक देवर के साथ बहुत खुश और शांति से हूँ। ऑफिस खत्म करने के बाद मैं रंजीत के ऑफिस के सामने कार में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। दोनों लगभग हर दिन एक साथ घर लौटते हैं। आज शायद उन पर काम का दबाव कुछ ज्यादा है। मुझे बहुत सॉरी टोरी कहकर और 10 मिनट तक इंतजार करने को कहा। अचानक मैंने देव को वहां देखा। न जाने क्यों मैंने खुद को थोड़ा छुपाना चाहा, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे पास आकर बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं आपको नहीं जानती और कोई बात भी नहीं करना चाहती। प्लीज 5 मिनट। मेरा दिमाग खराब हो गया। बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? चलो कहीं बैठते हैं। असंभव, तुरंत ही मेरे पति आ जाएंगे। वो थोड़ा चौंका। तुमने शादी कर ली? ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है और भगवान द्वारा भेजी गई देवी की तरह मेरी एक बेटी भी है। शायद पहली बार वो नहीं आ सकी। माफ करना, मैंने गलत कहा। उसे आने नहीं दिया, इसलिए दूसरी बार वो मेरी गोद में आई। मुझे माफ कर दो सुहानी। आप अचानक माफी क्यों मांग रहे हैं? तुम्हें पता है, तुम्हारे घर से निकलते ही मेरी नौकरी चली गई। माँ सीढ़ियों से गिर गई और रीढ़ की हड्डी टूटी। तब से दोनों पैर निष्क्रिय हो गए, मानो मेरे घर से लक्ष्मी चली गई। इसमें क्या है? आपकी बहन डॉक्टर है, उनके और भी कई डॉक्टर दोस्त होंगे। उन्हें बताकर आपकी माँ को ठीक कर सकते हैं। दीदी की हालत ठीक नहीं है। वो हर समय कमरे में बंद रहती है या पूजा घर में रहती है। वो अब तलाकशुदा है। उसके पति ने उसे ये जानने के बाद छोड़ दिया कि वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। मुझे नहीं पता कि ऐसी दुखद खबर पर मुझे हंसी क्यों आई। शायद मेरा पहला बच्चा छीन लेने के कारण भगवान ने उसे संतान सुख नहीं दिया। आप अब मुझसे क्या चाहते हैं? हमें माफ कर दो सुहानी। मैं कोशिश करूंगी। आप अभी चले जाएं। मैंने कहीं सुना है कि जिस पर जुल्म हुआ हो, अगर वो खुद माफ नहीं कर देता तो भगवान भी जुल्म करने वाले को माफ नहीं करता। इतने में मेरा पति भी आ गया और देर होने पर मुझसे न जाने कितनी माफी मांगी। मैंने उसे देखा और सोचने लगी, देव और उसके परिवार को माफ किया जा सकता है। यदि उनसे वो व्यवहार न मिलता तो मुझे ये न मिलते। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।